हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले ये परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, इसके ही मतलब समझ लेते हैं। जब मार्केट में बहुत सारे बायर्स हों, बहुत सारे सेलर्स हों, उस सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, थ्योरी तो आप बहुत सारी पढ़ दोगे, आपकी बुक में भी है। सिर्फ मैं आपको डायग्राम से और टेबल से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे हम, जिसमें होगा प्राइस, फिर डिमांड और लास्ट में सप्लाई। ठीक है। रैंडमली लेके चल रहे हैं नंबर 10, 20, 30, 40 और 50। क्लियर है इतना। अब इसके बाद यहां पर आपने क्या लेना है, 100, और जहां पर भी एक ऐसी लाइन होगी जहां पर ये डिमांड और सप्लाई में एक ही नंबर आना चाहिए, तो ऐसे नंबर लेके चलने हैं आपने। मैं इसका तरीका भी बता दूंगा आपको कि कैसे बनाना है। फिर अब नेक्स्ट लेके चलते हैं 80, फिर आता है 60 और 40 और फिर आएगा हमारे पास 20। अब इस लाइन को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80 और फिर 100। मैंने क्या कहा था कि एक लाइन ऐसी आनी चाहिए जिसमें 60-60 और मतलब सेम सेम होना चाहिए डिमांड और सप्लाई में। अभी आप कैसे बनाओगे, देखो सिंपल सी बात है। 1 2 10 20 30 40 50 नॉर्मल नंबर लिखे हैं। फिर अच्छा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 100, 2 को इससे ऐसे, 2 को सभी से मल्टीप्लाई करके ये लाइन आ गई। फिर इसको मैंने यहाँ से लिख दिया। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि आप लिखोगे कैसे, बनाओगे कैसे टेबल। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती है इंपॉर्टेंट बात। जहां पर भी डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमें, उल्टा रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड नीचे जाती है। यही पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में हमने। और सप्लाई में क्या आता है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ठीक है। अभी प्राइस 10 का है, डिमांड लोग मांग कितनी कर रहे हैं मार्केट में, 100 की, और सप्लाई कितने की है, 20 की। अब इनके बीच में ये जो लाइन है, क्या बोला मैंने, ये जो लाइन है ये हमारी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहलाती है, जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होती है। इतना क्लियर। अब ये चीज क्या है, इसको बता देते हैं। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये क्या है, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। क्लियर। अब आपको ये नहीं पता होगा कि इक्विलिब्रियम क्या है। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां पर जब भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई जिस एक पॉइंट को काटते हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाता है। देखो, हर एक मार्केट अपने आप को बैलेंस करना चाहती है। ठीक है। ना तो वो इतना ज्यादा सामान बनाएगी ताकि उसको रखना पड़े, स्टोर करके रखना पड़े। ठीक है, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ना वो इतना कम सामान बनाएगी कि मार्केट में ज्यादा डिमांड हो उसकी। मतलब जो मार्केट है ना, वो अपने आप को संतुलित रखना चाहती है, इक्विलिब्रियम में रखना चाहती है। इसलिए वो क्या करती है, जहां पर भी डिमांड और सप्लाई को ना इक्वल रखने की कोशिश करती है, जितना माल बनाए उतना ही बिक जाए। तो हर एक मार्केट यही सोचती है कि हम जितना भी माल बनाए उतना ही हमारा बिक जाए। तो ये सिचुएशन हर एक मार्केट चाहती है कि हम अचीव करना चाहती है, ये सिचुएशन जहां पर मार्केट डिमांड और सप्लाई दोनों है सेम हो। ठीक है। यही जो सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहते हैं। ठीक है। और इसी के अंदर जो है वो प्राइस डिसाइड होता है। अब ये तो सारा सिंपल सी बात। अब यहाँ पर आ जाती है 2-3 चीजें, जैसे कि ये जो कंडीशन है यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो, यहाँ पर डिमांड क्या है, 100 है, और सप्लाई कितने की है, 20 की। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड तो ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज कहते हैं। ये हमारी शॉर्टेज वाली कंडीशन हो जाती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं एक्सेस डिमांड हो रही है। यहाँ पर डिमांड, लोग मार्केट में आके चीजों को मांग रहे हैं पर वो सप्लाई बहुत कम है।
तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, शॉर्टेज, जिसमें जो उत्पादन, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्केट में इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है, पर मैन्युफैक्चर बहुत कम हो रहा है, सप्लाई बहुत कम है। तो ये कौन सी कंडीशन आ जाती है हमारे पास, एक्सेस डिमांड की कंडीशन आ जाती है। और इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जिसे हम सरप्लस कहते हैं। इसमें उल्टा होता है, यहाँ पर डिमांड तो हो जाती है कम और सप्लाई हो जाती है ज़्यादा। इसमें देखो, यहाँ पर डिमांड 40 है और 20 है और सप्लाई कितनी हो रही है, 80 और 100। तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा बन गई है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया और डिमांड कम की जा रही है। तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, सरप्लस कंडीशन कहलाती है। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें फिर से मैं बता दूं, ये जहां पर भी डिमांड और सप्लाई दोनों सेम होगी वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। इससे ऊपर वाली सिचुएशन शॉर्टेज यानी एक्सेस डिमांड कहलाती है, जहां पर जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है और सप्लाई चीज़ों की कम होती है, ठीक है। और नीचे वाले में आ जाए तो हम यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, इसको हम सरप्लस भी कहते हैं। और ये नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये ठीक है। अब मैं इसको है ना ग्राफ पे और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। तो यहाँ पर ही बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां पर नीचे आएगी हमारी क्वांटिटी और यहां पर आएगा हमारे पास प्राइस, ठीक है। अब यहां पर प्राइस वाली क्या लाइन है, 10, फिर 20, फिर 30, 40 और 50, इतना ही है। क्वांटिटी में क्या है, दोनों ही एक है, 20 से स्टार्ट करते हैं, 20, फिर 40, फिर 80, फिर 60 और फिर 60 के बाद 20, 40, यहाँ आना था 60, 80 और फिर 100। अब 2-4 टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको। क्या, एक तो जब भी डिमांड का कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, डिमांड का कर्व हमेशा डाउनवर्ड होगा और सप्लाई का कर्व होगा हमेशा अपवर्ड, ऐसे। क्लियर है इस चीज का। अब दोनों जहां पर ये मीट करवाएंगे ना, जैसे डिमांड तो ये होगी हमारी और सप्लाई ये हो गई, और जहां पर भी ये दोनों मीट करेंगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम। अब इस ग्राफ को हम इस टेबल की हेल्प से बना रहे हैं और हमारी इक्विलिब्रियम कहाँ आ रही है, 60 पर, यानी कि ये दो लाइन जहां पर मीट कर रही है ना, इसको अगर मैं यहाँ बनाऊं तो यहाँ 60 आना चाहिए और ये 30 आना चाहिए। ये होता है सही ग्राफ। मतलब अगर आप टेबल देख के अगर ग्राफ बनाते हो, नॉर्मल सी बात मैंने बता दी, डिमांड नीचे होता है और सप्लाई का कर्व ऊपरली साइड होता है। और अब यहाँ पर क्या है, ये देखना है कि लाइन में डिमांड और सप्लाई कहाँ पर सेम 60 आ रही है। तो एक तो क्वांटिटी हमने नीचे रखी है तो क्वांटिटी यहाँ पर होगी और 30 यहाँ पर होगी, दोनों को मैच कराएंगे तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा। तो ये हमारे पास रहेगा बिल्कुल एज इट इज, मैं यहाँ पर रखूंगा। बस मुझे ध्यान रखना है कि 30 और 60 इस लाइन, दो लाइनों को बीच में काटने के पे आना चाहिए मेरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो एक बार मैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे ना बिल्कुल एग्जैक्ट, तो हमारा थोड़ा बहुत गलत आ सकता है। तो हम अपने आप दिमाग में एक बार क्लियर रख लेंगे भी हमारा पॉइंट ये होना चाहिए इक्विलिब्रियम का। बाकी डिमांड की वैल्यू रखेंगे तो वो सब चीज़ें ऐसे होगी, डिमांड का अगर नीचे की तरफ जाता है तो जब 1 था तो 100 आया, ये है पहला पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट 20 है तो 80 होएगा, 20 है तो भाई 80 यहाँ पर, फिर 20 है तो 80 यहाँ पर हो गया हमारे पास, फिर आ जाता है हमारे पास 30 है तो 60, ये यहाँ पर लगा दिया, फिर आ जाता है 40 है तो 40, तो 40 का यहाँ पर, फिर 50 है तो 20 यहाँ पर। अगर मैं इन सभी को मैच कर देता हूँ, देखो मैच मेरे पास स्केल नहीं है ना, इसलिए थोड़ा ऐसे बन सकता, तो ये डिमांड बन जाएगी, लिख देना डाउनवर्ड होता है ये डिमांड, ठीक है। और डिमांड में क्या रहता है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड नीचे गिरेगी, उल्टा रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, दूसरे में 10 थी तो 20 आएगी, 10 थी तो सप्लाई 20 यहाँ पर फिर 20 है तो 40 हमारी यहाँ पर, और 30 की पॉइंट हमने लगाए रखा है, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है।
उसके बाद 30 का 60 लगा दिया, 40 का 80। अच्छा 40 क्या है प्राइस, 40 ये रहा हमारा प्राइस, और 80 कहाँ पर है, ये रहा, तो यहाँ पर फिर आएगा एक और यहाँ पर। इन दोनों को मैच करते हैं और ध्यान रखना कि हमें ये बीच वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका स्केल से इस्तेमाल करता तो ज़्यादा सही बनता है ना। अगर मैंने यही चीज़ कही थी वही यहाँ पर बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है। यहाँ देखो 30 और यहाँ आ रहा है 60, तो ये क्या हो गया आपका, ये ई पॉइंट हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई। ये जो सिचुएशन है ना, इधर क्या होगा, एम डी जो होगा मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होगा, ये चीज होगी, ठीक है। इसको प्लॉट करना आ गया, ग्राफ बनाना आ गया आपको। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। अब इसके अंदर और भी चीजें आती हैं, एक आती है हमारी शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड, एक आती है सरप्लस। एक्सेस डिमांड के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है, जहां पर एम डी ग्रेटर होती है एम एस से। ये मार्केट डिमांड है, ये ज़्यादा होगी मार्केट सप्लाई से, बस इतना लिखा और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई, सिंपल सा, कोई ये नंबर्स वगैरह नहीं लिख रहा, आपको दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे बनेगा। ये क्या है, अपवर्ड है तो सप्लाई कर्व होगा, ये डाउनवर्ड है तो ये डिमांड कर्व होगा, जहाँ मिलेंगे वो इक्विलिब्रियम। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब यहाँ पर पी था, तो यहाँ पर क्यों हम क्या लेके चले थे, क्वांटिटी, तो क्या उसे डिनोट कर दिया। इतना क्लियर। अब ध्यान देना, प्राइस हमारा इतना था, मैं नीचे लेके आ रहा हूँ प्राइस को, क्या है नीचे करा, अब ये पॉइंट हो गया इधर 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 इधर। ये कौन सी लाइन है हमारी, सप्लाई की, ध्यान रखना सप्लाई की लाइन है, तो इधर से लेकर इतनी हमारी क्या होगी, सप्लाई। क्लियर है इतना। अब क्या ये इधर ही रुक जाएगा, नहीं भैया की डिमांड भी तो है, तो डिमांड तक जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये क्या कौन सी लाइन थी हमारी, डिमांड की, तो इतनी हमारी डिमांड हो जाएगी। हमारे पास प्राइस कम करने से जो सप्लाई है वो इतनी सी है, और डिमांड लोग देखो कितनी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इतनी तो सप्लाई पूरी कर देंगे लोगों की, इतनी तो जो मांग कर रहे हैं वो सप्लाई इक्वल है डिमांड की, इतना तो पूरा हो जाएगा। पर ये जो बढ़ी हुई है एक्सेस है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। राइटिंग में मत जाना, फ्लो में जाओ, समझो कि भाई ये जो बढ़ी हुई डिमांड है ना, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी, ये एक्सेस डिमांड कहलाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, आई होप एक्सेस डिमांड समझ में आ गई होगी कि बढ़ी हुई इतनी तो हम फुलफिल कर ही देंगे, पर ये जो एक्सेस, ये जो बढ़ी हुई है इसको हम कैसे कवर करेंगे, यही हमारी क्या होगी, एक्सेस डिमांड होगी, ठीक है। अब ये तो था हमारा एक्सेस डिमांड का कर्व। अब हमारे पास आ जाता है सरप्लस का कर्व, भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ही बना रहने देता हूँ ताकि आपको रहे दिमाग में, है ना। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, एक बार मैं ब्लैक देख लूँ आपको दिख भी रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी वही बात है, डिमांड नीचे होगी बना दिया, सप्लाई ऊपर होगी बना दी, जहां ये दोनों मीट करेंगे वहां इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। क्लियर। मैंने क्या कहा था, वो तो हमारी एक्सेस डिमांड का कर्व है। अब यहां पर हम लेके चल रहे हैं सरप्लस, तो सरप्लस में क्या होता है, डिमांड तो कम रहती है पर सप्लाई बढ़ जाती है, तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस वो इंक्रीज करेगा, यानी कि अपवर्ड रहेगा। यही मैं चीज कहना चाहता हूं कि अब हमारा पी पॉइंट यहां पर होगा। अब यहां पर हमारे पास पहले क्या आ गई, ये कौन सी लाइन है, डिमांड की, तो भाई यहां कर दो, पहले क्वांटिटी भी लिख देते थे, चलो क्या लिख दिया, ठीक है, क्योंकि पहले वाली है। अब ये जो बनी है वो क्या वन है। अब क्या होगा, इतनी थी, अब डिमांड तो हमारी इतनी सी हो गई, ठीक है, ये डिमांड है, सप्लाई भी तो आगे जाएगी, तो सप्लाई का कर्व यहाँ पर है, तो टच कर 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 करके यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास सप्लाई का पॉइंट, इसको हम क्या 2 से डिनोट करेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सप्लाई हो जाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड इतनी थी, सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई, है ना।
डिमांड इतनी थी, सप्लाई इतनी हो गई, यहाँ तक तो हम कवर कर देंगे, दोनों को बैलेंस कर देंगे डिमांड और सप्लाई। पर ये बढ़ी हुई सप्लाई का क्या करेंगे? इस बढ़ी हुई सप्लाई को ही हम क्या कहते हैं? बढ़ी हुई सप्लाई को ही क्या कहते हैं? हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है, हम सरप्लस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्या ये सारा डायग्राम पूरा क्लियर हो रहा है, दिख रहा है नीचे तक? हाँ, आ रहा है। इसका मतलब ये कहना चाहता हूं। अब इसमें एक और बात है, वो ध्यान रखना आप, कि इन कंडीशन में होता क्या है। इस पहली कंडीशन को देखते हैं। अब इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि भाई इसमें मार्केट कैसे बिहेव करेगी, ये चीजें मैं बताता हूँ। इसके अंदर है ना, जहां पर भी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ये अपने आप को संतुलन में लाने की कोशिश करेगी, और जब संतुलन में लाएगी तो उस समय जो प्राइस को डिसाइड करने वाला होता है, यानी कि जो बेचने वाला होता है, वो क्या करता है? प्राइस को बढ़ा देता है। क्या करता है? प्राइस को इंक्रीज कर देता है। तो इससे जो डिमांड है वो डिक्रीज चली जाती है। मानो अब इस चीज को नॉर्मल समझते हैं। एक चीज थी, सो हमारे पास 10 पंखे थे, ठीक है, और खरीदने वाले 100 थे। मैंने और सभी को एक ही, उस पंखे का प्राइस 300 रुपये है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई इतने सारे लोग, 100 जने आ रहे हैं, 10 मेरे पास पीस पड़े हैं, क्या करें अब? तो मैंने क्या करा, सबको चाहिए, सब कहते हैं मेरे को दो भाई, मेरे को दो। अब मैंने क्या करा, उस पंखे का प्राइस बढ़ा दिया। मैंने कह दिया भाई मैं आप 2000 में बेचूंगा इसे, जिसे लेना है वो लो, नहीं तो चले जाओ। तो आधे जो डिमांड करने वाले लोग थे वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वहां से चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या है, जो 100 की क्वांटिटी आई थी ना, वो अब प्राइस बढ़ने से कम हो गई, ठीक है। अब वो गिने चुने लोग लेंगे जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर वो ज्यादा अमीर है ना, उन वही अफोर्ड कर पाएंगे उस चीज को। तो इससे क्या होगा, डिमांड कंट्रोल में आ गई, डिमांड कम हो गई, ठीक है। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है ना तो डिमांड अपने आप कम हो जाती है। पहले यहाँ थी ना, तो अभी डिमांड कम होकर इधर हो जाएगी, सप्लाई उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि हमारे पास चीजें तो उतनी की उतनी है। इससे क्या होगा, जो प्राइस है वो शिफ्ट होने लगेगा ऊपर की तरफ। ये आगे की कहानी बता रहा हूं मैं आपको कि भाई इतना तो हमारे पास एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट था। आगे की कहानी क्या है, ये अपने आप को संतुलन में लाने की कोशिश करेगी, यानी कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी, इस पी पॉइंट को अचीव करने की मार्केट कोशिश करेगी। तो इस पी पॉइंट पर आने के बाद वो अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करेगी कि भाई हाँ, जितना मेरा माल था उतना बिक चुका है, बस यही चाहिए। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन चाहिए हर एक मार्केट को। बस आपको इसके अंदर होएगा क्या, वो चीज ध्यान रखनी है। जब भी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है और डिमांड गिर जाती है। जबकि इसमें क्या होगा, सरप्लस में, ये बता देता हूं मैं आपको। जो सेलर है ना, वो क्या करता है, वो उस चीज को कम दाम पर भी बेचने के लिए रेडी हो जाता है इसमें, क्योंकि उसके पास बहुत सारा स्टॉक है। अब खरीदने वाले, डिमांड हो रही है कम, और वो सस्ते में भी बेचेगा क्योंकि उसका माल बिकना चाहिए, है ना। तो वही इस चीज से वो क्या करता है, उसके प्राइस को घटा देता है। इससे जो है, जो प्राइस है वो घटेगा, तो वही वाली सिचुएशन ये दोबारा लाने की कोशिश करेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वापस आ जाएगी, ठीक है। अब ये थे 2-3 कॉन्सेप्ट और ये एक डायग्राम। आपको शायद ही क्लियर हो गए होंगे अभी तक। अगर नहीं हुए तो मेरे को कमेंट कर देना, इनको और भी अच्छे से बता देंगे आपको।